महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर अब शरद पवार ने उठाए सवाल। कहा, महायुति की जीत से लोगों में नाराजगी, पार्टियों को मिले वोटों और जीती गई सीटों में है अंतर। शरद पवार के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, देश को गुमराह न करें, यदि आप हार स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने भरा पर्चा। जीत तय, 9 दिसंबर को होगा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। उदय सामंत ने एमवीए पर कसा तंज। कहा, हार की निराशा में ईवीएम पर लगा रहे आरोप ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, जनता की मांग केवल यही है कि मॉरिशस में बैलेट पेपर पर मॉक पोल किया जाए। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पर नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मेरा वोट मेरा अधिकार है। वोट खत्म करने के बाद हमारा कोई अधिकार ही नहीं बचता। सरकार को जनभावनाओं का आदर करना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सपा चाहती है इंडी गठबंधन कायम रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली मार्च एक बार फिर शुरू। पुलिस ने रोकने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं केजरीवाल। पीएम मोदी का 9 दिसंबर को हरियाणा दौरा। पानीपत में ग्रैंड वेलकम की तैयारी, सीएम सैनी ने किया निरीक्षण। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले अमित शाह, बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान हैं, निपट लेंगे। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कराटे यूनिफॉर्म में दिखे। राजस्थान के नेताओं को एंट्री नहीं। बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल लोगों को भड़काते हैं और उन्हें भ्रमित करते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की धूम। ब्रह्म सरोवर पर की गई भव्य महाआरती। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, पीएम के प्रयासों से आईजीएम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। कासगंज में पति ने 20 सेकंड तक दबाया पत्नी का गला, जमकर की पिटाई, हालत गंभीर। आए दिन होता रहता है झगड़ा। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, 3 लोगों की मौत, 2 बाइकों की आमने सामने से हुई भिड़ंत। सोनभद्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 3 की मौत, ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट। 55 स्टूडेंट थे सवार, 25 बुरी तरह से घायल। मेरठ में शाकाहारी हिंदू परिवार को खिलाया चिकन। रेस्टोरेंट में सभी लोगों ने छिपाई नॉनवेज की बात। विलायती वेज की जगह खिलाए रोज चिकन। हिंदू परिवार ने की कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। मूर्तियों समेत सारा सामान जला। सुधार के बाद फिर बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 300 के पार। ठाणे में आवारा कुत्तों का आतंक। महिला पर किया हमला, 100 मीटर तक महिला को घसीटा। सीरिया में हालात खराब। विद्रोहियों ने किया सीरिया पर कब्जे का दावा। सीरिया के राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे।